तो चलिए आज के इस वित्तीय एक्सप्लेनर में सीधे काम की बात पर आते हैं। बाजारों में इस वक्त बहुत हलचल है और हमारा मकसद है सीधे स्रोत से उन नवीनतम Q4 अर्निंग्स और कमोडिटी ट्रेंड्स की गहराई में जाना, क्योंकि इन भारी भरकम आंकड़ों के पीछे की असली कहानी को समझना बेहद जरूरी है। आज के हमारे इस विश्लेषण का एजेंडा बिल्कुल साफ है। पहले Q4 अर्निंग्स सीजन, फिर आयशा मोटर्स की रिकॉर्ड बिक्री और उनके फाइनेंशियल्स, उसके बाद हम हिंडाल्को की Q4 नतीजों को डिकोड करेंगे और आखिर में सोना और कच्चा तेल जैसी कमोडिटीज का आउटलुक देखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं Q4 अर्निंग्स सीजन की। देखिए, जब ढेरों कंपनियों के रिजल्ट्स एक साथ आते हैं तो उस भारी भरकम डेटा से काम की जानकारी निकालना किसी चुनौती से कम नहीं होता। हमारा मकसद बस यही है, बिना किसी शोर शराबे के सीधे और स्पष्ट आंकड़ों से असल कहानी को समझना। आगे बढ़ते हैं आयशर मोटर्स की रिकॉर्ड बिक्री की तरफ। 12 लाख, जी हाँ, 1.2 मिलियन, ये कोई मामूली आंकड़ा नहीं है। इस वित्तीय वर्ष में रॉयल एनफील्ड ने अपनी अब तक की सबसे ज्यादा मोटरसाइकिल्स बेची हैं, जो कंपनी के लिए एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है। ये उस मजबूत बुनियाद को दर्शाता है जिस पर उनके वित्तीय नतीजे टिके हैं। जैसे कि कंपनी के एमडी बी गोविंदराजन ने स्पष्ट किया है, ये लगातार दूसरा साल है जब 10 लाख से ज्यादा मोटरसाइकिल्स की बिक्री का आंकड़ा पार हुआ है और इसमें सबसे बड़ा इंजन रही है हमारे घरेलू बाजार की मजबूत डिमांड। अगर हम थोड़ा और गहराई में जाएं, तो रॉयल एनफील्ड की बिक्री में साल दर साल 12% का जबरदस्त जंप देखने को मिला है और कमर्शियल वाहनों में भी अच्छी ग्रोथ दर्ज की गई है। सबसे कमाल की बात तो ये है कि मिड सेगमेंट बाइक्स में इनका मार्केट शेयर पूरे 88% है। ये अपने आप में एक बेहद मजबूत आधार स्थापित करता है। अब आते हैं आयशर के वित्तीय आंकड़ों पर। असल में कंपनी की सेहत कैसी है, ये जानने के लिए हमें सीधे एनएसई फाइलिंग और ऑडिटेड रिजल्ट्स की ओर रुख करना होगा। यही वो नंबर हैं जो जमीनी हकीकत बयां करते हैं। अगर हम ऑपरेशन से आए रेवेन्यू पर नजर डालें तो ये 5022 करोड़ रुपए से उछलकर लगभग 5788 करोड़ रुपए हो गया है। मतलब कंपनी के जो बिक्री के दावे हैं वो पूरी तरह से इन आंकड़ों में रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। और इस शानदार रेवेन्यू का नतीजा क्या रहा? सीधा 12% का उछाल। मार्च तिमाही में टैक्स के बाद कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट 1520 करोड़ रुपए के पार पहुंच गया है। ये एक बेहद हेल्दी और प्रॉफिटेबल क्वार्टर का साफ संकेत है। अब जब कंपनी ने इतना अच्छा मुनाफा कमाया है तो शेयर धारकों का खुश होना तो बनता ही है। बोर्ड ने 82 रुपए प्रति शेयर के फाइनल डिविडेंड की सिफारिश की है, जो कंपनी के इस शानदार प्रदर्शन का ही इनाम है। लेकिन यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प ट्विस्ट है। तथ्यों को निष्पक्ष रूप से देखें तो इतने शानदार रिजल्ट्स और बड़े डिविडेंड के बावजूद 2026 में अब तक इस स्टॉक में 5% की गिरावट आ चुकी है। शेयर बाजार की यही तो खासियत है, अर्निंग्स और बाजार का नजरिया हमेशा एक ही दिशा में नहीं चलते। ऐसे में ये सवाल मन में आना लाजमी है कि ऑटो सेक्टर से हटकर बाजार के बाकी हिस्सों और कमोडिटीज में इस वक्त क्या चल रहा है। चलिए अब हिंडाल्को के Q4 प्रदर्शन पर एक नजर डालते हैं। 2597 करोड़ रुपए। हिंडाल्को ने चौथी तिमाही में यही कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट दर्ज किया है। पहली नजर में ये आंकड़ा बहुत बड़ा और इम्प्रेसिव लगता है ना? लेकिन रुकिए, असली कहानी इस विरोधाभास में छिपी है। अगर हम पिछली तिमाही से तुलना करें तो करीब 27% की बढ़िया ग्रोथ दिखती है, लेकिन अगर पिछले साल की इसी तिमाही को देखें तो नेट प्रॉफिट में सीधे 51% की भारी गिरावट आई है। इसीलिए अर्निंग्स को हमेशा एक व्यापक नजरिए से देखना बहुत जरूरी होता है। अब जरा कमोडिटीज की दुनिया का रुख करते हैं, खासकर सोना और कच्चा तेल। मार्केट में अभी कुछ बहुत ही क्रिटिकल लेवल्स बन रहे हैं। सोने का सपोर्ट 1,58,000 और रेजिस्टेंस 1,60,000 पर है। वहीं कच्चे तेल के लिए 9,250 का सपोर्ट लेवल है। ट्रेडर्स इन टेक्निकल लेवल्स पर अपनी पैनी नजर बनाए हुए हैं। इन एसेट्स में अभी एक कमजोर ट्रेंड और शॉर्ट टर्म कंसोलिडेशन साफ दिखाई दे रहा है। सोने और चांदी का ADX 20 से नीचे है, जो बता रहा है कि मोमेंटम अभी सुस्त और साइडवेज है, और कच्चा तेल भी अपने अहम मूविंग एवरेज के नीचे ही संघर्ष कर रहा है।
तो इन सब आंकड़ों के बाद सबसे बड़ा सवाल यही है कि आगे क्या? एक तरफ ऑटो सेक्टर में शानदार बिक्री है, दूसरी तरफ मेटल्स में मिले जुले मुनाफे हैं और कमोडिटी मार्केट फिलहाल दिशाहीन लग रहा है। इन सारे विरोधाभासों के बीच क्या बाजार आने वाले हफ्तों में कोई स्पष्ट दिशा तय कर पाएगा या फिर ये अनिश्चितता ही अब नया नॉर्मल है? इस पर हमारी नजर बनी रहेगी।